गुड इवनिंग लर्नर्स। वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हम लोग अब टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स जो यूपी के आने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो है टीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड अ वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें बेसिकली है क्या कि आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग किस वर्ड की क्या होगी। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सी कहाँ, कहीं आई इधर कर दिया है, कहीं ई इधर कर दिया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन ऑफ 1 2 3 4 जो है ये चारों में स्पेलिंग ही बतानी है। पहला जो है वो इनवर्टिब्रेट का बताना है, दूसरा ऑमलेट का है, तीसरा क्यूजीन का है और चौथा जो है डायरिया का है। एक मैं चीज़ आप लोग बता दूं स्पेलिंग से रिलेटेड कि जब आपको स्पेलिंग ऑप्शन में दिया करे तो आप चारों ऑप्शन मत देखा करिए, बस देख लीजिए कि वर्ड कौन सा है, फिर उसको अलग से जो पेंसिल से वहाँ पे कहीं जो रफ पेज मिलता है उस पर लिख लीजिए खुद से सोच के। ये नहीं देखिए वहाँ पे कौन से ऑप्शन दिए। जब वो आप लिखेंगे ना माइंड से सोच के, फिर जब आप अपनी मिलाएंगे तो आपको करेक्ट स्पेलिंग मिल जाएगी। उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम लोग चार ऑप्शंस देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी सही लग रही है, ये भी सही लग रही है। ऐसे कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। जब खुद से लिखेंगे तो वो माइंड से एकदम करेक्ट स्पेलिंग आएगी। स्पेलिंग्स को एनहेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं उनसे फेमिलियर होइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे उतने ही ज़्यादा आपको वर्ड्स पता चलेंगे, उनकी स्पेलिंग्स याद होंगी। ये इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं है कि यही जो वर्ड्स हैं यही दोबारा रिपीट हो जाएंगे। वर्ड्स तो कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो स्पेलिंग वहाँ पर सही हो जाएगी। ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। तो पहला इनवर्टिब्रेट है, तो INVERTEBRATE ऑप्शन 20 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑमलेट है, OMELETTE बी ऑप्शन हो जाएगा। क्यूजीन जो है CUISINE, क्यूजीन आप जानती हैं फूड से रिलेटेड होता है, तो ये डी हो जाएगा। और डायरिया जो है एक डिजीज़ है, तो ये हो जाएगा DIARRHOEA, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये होगा 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन है लिटरेचर से। दो हास्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, प्योर एज द नेकेड हेवेंस, मेजेस्टिक फ्री, द अबव लाइन्स आर रिटन फॉर। अच्छा, क्वेश्चन पे एम्फेसिस दीजिएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किसने लिखी है, बल्कि ये पूछा है किसके लिए लिखी गई है। ऑप्शन है जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो देखिए ये जो लाइन्स हैं ये लिखी तो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो उनका वर्क है लंदन 1802, लेकिन लिखी किसके लिए है? जॉन मिल्टन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। ये फ्रेजेस नीचे दे रखे हैं, ये किससे मैच खाते हैं? मर्डर ऑफ ए ब्रदर का क्या फ्रेज बनता है वो बताना है यहाँ पे। तो मर्डर ऑफ ए ब्रदर किसका होगा? ए होमिसाइड दिया है, बी इन्फेंटिसाइड, सी फ्रेट्रिसाइड, डी है सोरोडिसाइड। तो देखिए होमिसाइड तो होता है किसी ह्यूमन बींग को एक ह्यूमन बींग द्वारा मारना। दूसरा इन्फेंटिसाइड, तो ये तो आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, इन्फेंट या फिर ऑफस्प्रिंग जो होता है उसको इंटेंशनली मारना। तीसरा होता है फ्रेट्रिसाइड, इसका ही मतलब होता है मर्डर ऑफ ए ब्रदर। और डी जो है सोरोसिसाइड, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर। समझ गए आप लोग ये चारों चीज़ें? तो एक्चुअली चारों मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दी कि क्या पता अगली बार इनमें से कोई चौथा पूछा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्योरिंग मैन। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था? ये टाइटल या कह सकते हैं ये उन्हें वर्ड्स जो यूज़ किए थे उनके बारे में किसने यूज़ किए थे? एवर एंड्योरिंग मैन, डॉक्टर जॉनसन ने, जॉन कीट्स ने, थॉमस डिक्वेंसी ने या एस.टी. कोलरिज ने। तो देखिए ये कहा है एस.टी. कोलरिज ने। एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल के जो 1798 का मैग्नम ऑपस वर्क है लिरिकल बैलेड्स, उसमें कोलैबोरेट किया है। तो ये दोनों फ्रेंड्स भी थे। तो एस.टी. कोलरिज ने ही विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला था एवर एंड्योरिंग मैन। इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन क्या है। मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शन द पार्ट द गिवन सेंटेंस। अच्छा देखिए ये एरर पार्ट वाला क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से एरर कहाँ पर आया है। इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। तो
तो देखिए ईच डेलीगेट आ रहा है लेकिन देयर अराइवल लिख दिया, तो ये मिस्टेक हो जाएगी, देयर नहीं होगा यहाँ पे, हेज अराइवल होगा यहाँ पे जो भी है हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्राकन सोनेट। अच्छा देखिए पेट्राकन सोनेट कौन सा होता है, या फिर इटालियन सोनेट भी इसको बोलते हैं, तो इसका राइम स्कीम पूछा गया है। राइम स्कीम यूजुअली या तो पेट्राकन सोनेट का या शेक्सपियरियन सोनेट का, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पर पूछा गया है। तो सही इसका जो वो है ए बी बी ए सी डी ई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन है राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। तो ऑप्शन दे रखे हैं, राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर वाज विद जॉय, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय व्हाट इज लवली फ्लावर, राम एक्सक्लेम्ड जॉय दैट ए लवली फ्लावर वाज, राम सेड विद जॉय दैट वाज ए लवली फ्लावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज ए लवली फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, द लाइन दे आर ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स। तो ये बताना है कि ये जो चारों वर्क हैं, इन चारों वर्क में से ये लाइंस कौन से वर्क में आती हैं। ट्रू लव बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, डैफोडिल्स बाय जॉन मिल्टन, या ओड ऑन ए ग्रेसेनियन अर्न बाय जॉन कीट्स। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो लाइंस है ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, जो जॉन मिल्टन का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट स्पेलिंग इज। अब देखिए ये भी स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको जैसे बता दिया ना कि स्पेलिंग वर्ड देख लिया, जैसे कि कॉन्सोनेंटल है तो अपना जो है वो लिख के देख लेंगे वर्ड के स्पेलिंग, तो उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, CONSONANTAL, कॉन्सोनेंटल। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑफ ड्रामा, आइडियाज ऑन द ड्रामा। तो जॉन गाल्सवर्दी जो एक राइटर हैं टीजीटी कोर्स में, प्ले राइट हैं जॉन गाल्सवर्दी, उनके कौन से वर्क से उनके आइडिया ऑफ ड्रामा का पता चलता है। ऑप्शन ए है जोक्लिन, ऑप्शन बी द आइलैंड फ्रेजेस, ऑप्शन सी है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, या ऑप्शन डी है इंग्लैंड टू फ्री मैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। देखिए ये भी वही वाला ऊपर की तरह है, इसमें भी फ्रेज जो है वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है या मोस्ट एक्यूरेट कह सकते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन है इम्प्रेग्नेबल, पूछा कैसा है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल, दैट इज बियॉन्ड करेक्शन। इम्प्रेग्नेबल होगा, इनएफेसेबल होगा, इनडेलिबल होगा, या फिर इनकॉरिजिबल होगा। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन है डी, इनकॉरिजिबल। इनप्रेग्नेबल का मतलब होता है अनेबल टू और डिफीटेड ओवरकम, या इनएफिसेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी इरेज्ड और फॉरगटन, इनडेलिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट। तो ये तीनों वर्ड भी एक्चुअली, जैसे आप लोग कभी भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, किसी का भी क्वेश्चन पेपर हो टीजीटी पीजीटी का या यूजीसी नेट का, तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब आप चार ऑप्शन देखें तो ये नहीं कि चौथा में चार में से कौन सा सही है उसी पर टिक लगा लिया आगे बढ़ गए, ये नहीं होता है तरीका। तरीका ये है कि जब आप चार ऑप्शन देखें तो आपको पहले तो पता चल गया कि भाई इसका मतलब तो ये होता है, तो बाकी तीन है इनका क्या मतलब है ना, तो ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। अब इस सेंटेंस में ये बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे लगेगा एप्रोप्रिएट जो रहेगा। इट वॉज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी, अबाउट यू, फ्रॉम यू, ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी, या फिर फॉर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ यू टू ऑफर मी हेल्प, जेनरस ऑफ हो जाता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। तो क्वेश्चन 16 से 19 के डायरेक्शंस इन्होंने दे रखे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना।
एप्पल वॉज टू सोर टू ईट, ये 16 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें टू रिमूव करना है, ठीक है ना। तो टू रिमूव करना है, तो टू किस तरीके से रिमूव करा जाएगा, इन्होंने ये बताया। एप्पल वॉज वेरी सोर, ये लिख दिया जाएगा। एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सोर टू ईट, ये लिख दिया जाएगा। एप्पल वॉज सो सोर इट कैन नॉट बी ईटन, ये आएगा। एप्पल वॉज सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कॉन्ट बी ईटन। अब 17, अब इसमें देखिए ऊपर क्योंकि मेंशन कर दिया था कि जो डायरेक्शन दी उसके हिसाब से ही करना है। तो 17 का क्या है, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। तो ये तो स्टेटमेंट दे रखा है एक्टिव वॉइस का, इसमें बताना है कि इसका पैसिव बनाना है। पैसिव कैसे बनेगा, द गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, या फिर ऑप्शन डी क्या देखा है इन्होंने, दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल पास्ट में इसको चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करना क्या, इसमें करना है एजर्टिव बनाना है इसका। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, ठीक है, एजर्टिव इसका बनाना है। सॉरी, ये है हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, तो ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करना है एजर्टिव सेंटेंस में। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, हार्डली एनीवन वुड लव हिज कंट्री, या सम पीपल मे नॉट लव हिज कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आपको जो है वो चेंज करना है एक्टिव में। ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है, इसको एक्टिव में करना है। वाई शुड यू ब्लेम देम, लेट यू नॉट ब्लेम देम, वाई यू शुड नॉट ब्लेम देम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई शुड यू ब्लेम देम, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लिटरेचर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलेजी। तो पहले तो पेस्टोरल एलेजी आप लोग को पता होना चाहिए होता क्या है पेस्टोरल एलेजी। देखिए पेस्टोरल एलेजी का मतलब होता है कि किसी के मतलब क्या चाहिए, मोर्निंग में जो लिखी जाती है इसको बोलते हैं एलेजी। और पेस्टोरल एलेजी वो होती है जब शेफर्ड और वो जो शीप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब इंट्रोड्यूस हो जाता है कि ना, विलेज लाइफ वगैरह दिखाई जाने लगती है उसमें, वो जो कॉन्सेप्ट आता है उसको पेस्टोरल एलिजी बोलते हैं। एलिजी मीन्स बेसिकली मोर्निंग है, कोई हमारा अपना करीबी उसका इंतकाल हो गया है तो हम जो है गम में वो उसको पोएट्री को क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 1 है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, लाइसिडियस, या ड्यूनो एलिजी। तो ये पेस्टोरल एलिजी इसमें से कौन सी है, तो देखिए लाइसिडियस जो है वो जॉन मिल्टन ने 1637 में लिखी थी, ये एक पेस्टोरल एलिजी है। ये इन्होंने लिखी थी उनके दोस्त एडवर्ड किंग का जो इंतकाल हो गया था उसके लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन टेक्स्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है किसी पर्सन की लाइफ की अवेलेबल इंफॉर्मेशन टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, उससे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर एंड ओड, या एलिजी। तो देखिए उसको बोलते हैं बायोग्राफी, क्योंकि देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि मैं खुद, जो पर्सन खुद है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कहानी लिखे बताए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब दूसरा कोई थर्ड पर्सन उस इंसान के बारे में लिखता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसकी लाइफ को एग्जामिन करके जो टेक्स्ट, अब जैसे सपोज करिए कोई इंतकाल कर गया है, इंसान है नहीं दुनिया में, तो उसके बाद उसके जो डॉक्यूमेंट्स या उसकी जो राइटिंग्स रही हैं, जो उसका लाइफ किस तरीके से उसने गुजारी, किस तरीके से वर्क पब्लिश कराए, उसको एनालाइज करके अगर कुछ लिखा जाएगा उसको बायोग्राफी बोलेंगे। या उसकी ज़िंदगी में भी लिखे तो भी, दूसरा इंसान जब लिखता है तो बायोग्राफी होती है, खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी होती है। मेमोयर का मतलब होता है जैसे कि सपोज करिए कोई बायोग्राफी लिखी जा रही है पर्सनल नॉलेज से, ठीक है। ओड तो जानते हैं, वो तो लिरिकल पोएम होती है। एलिजी बता ही चुकी हूँ मैं आपको, लेमेंट करना होता है किसी की डेथ पे, उसको एलिजी बोलते हैं।
अच्छा, इसमें क्या है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, ये भी वही फ्रेज वाला है। तो ये फ्रेज वाले देखिए आप लोगों ने कई मल्टीपल क्वेश्चंस आ गए, तो इसको आप इस तरीके से रिवाइज करिए कि काफ़ी जो प्रैक्टिस कर ली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो ग्रेजुअल रिकवरी इलनेस से उसको क्या फ्रेज यूज किया जाता है उसकी जगह, पेनेसिया बोलते हैं, कन्वलेसेंस बोलते हैं, प्यूट्रीफैक्शन बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वलेसेंस। ठीक है ना, ये बी हो गया। पेनेसिया का मतलब होता है किसी चीज की रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, ठीक है, इसको बोलते हैं पेनेसिया। और पेन ये क्या है, प्यूट्रीफेक्शन, प्यूट्रीफेक्शन होता है प्रोसेस ऑफ डिके और रॉटिंग इन ए बॉडी और अदर ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डीके ऑफ किसी चीज का, बॉडी का डीके, उसको बोलते हैं प्यूट्रीफेक्शन। और ग्रेजुअली रिकवरी फ्रॉम इलनेस सब समझ गए, कॉन्वलेसेंस, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, ये देखिए ये फिर स्पेलिंग वाला आ गया ये क्वेश्चन। इसमें पूछा करेक्ट स्पेलिंग है क्या, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल DIFFERENTIAL, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स, ये लिटरेचर का क्वेश्चन है। टू हिट टू हु ए मैरी नोट वाइल ग्रीसी जोन डॉथ कील द पॉट, ये जो लाइन्स हैं ये किसने लिखी हैं, जॉन गाल्सवर्दी ने, जॉन मिल्टन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या फिर विलियम शेक्सपियर ने। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है लव लेवर लॉस्ट, जो एक प्ले है विलियम शेक्सपियर को, उसकी लाइन है टू फिट टू हु ए मैरी नोट वाइल ग्रीसी जोन डॉथ कील द पॉट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें नॉट दिया हुआ है। नॉट का मतलब होता है किसी नहीं लिखी है, जो लिखी है वो तो पता होनी चाहिए, नहीं लिखी है वो भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि कौन सी लिखी है, तो जो ऑड वन आउट है उसको आप लोग टिक कर देंगे। गिवन टू मी, रशिया अमेरिका, पास्ट, एडमोनिशन ऑफ ए ट्रैवलर। तो एडमोनिशन ऑफ ए ट्रैवलर जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। बाकी गिवन टू मी, रशिया अमेरिका, पास्ट, ये सब जो है ये लिखी है जॉन गाल्सवर्दी ने। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, अब इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ही गेव मी मच टू पेन, देखिए मच और टू साथ में तो आ नहीं सकता। आई शैल गो जस्ट नाउ, ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, ऑप्शन नंबर डी। हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जोहनस फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ये किसने बोला था शेक्सपियर को जोहनस फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये आपने फ्रेज सुना भी होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, का मतलब ये होता है कि मतलब सब चीज़ों में घुसे हुए, कुछ 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 सब आता है कि किसी चीज़ की मास्टरी नहीं है, नॉलेज थोड़ी 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 सब चीज़ की है, किसी चीज़ के मास्टर नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो ने, डॉक्टर जॉनसन ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, या विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो देखिए रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, ये जो उनका बुकलेट था, जो पैम्फलेट जो पब्लिश हुआ था 1592 में, ग्रीन्स ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, उसी में इन्होंने ये बोला था। रॉबर्ट ग्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही अपस्टार्ट क्रो भी बोला था विलियम शेक्सपियर को इसी पैम्फलेट में। ये एक्चुअली रॉबर्ट ग्रीन जो है और क्रिस्टोफर मार्लो, ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ये लोग शेक्सपियर क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में गए भी नहीं थे, और ये लोग यूनिवर्सिटीज़ को बिलोंग करते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह से, तो ये कहना चाहिए ये इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये इनके वर्क्स को से ही इन्फ्लुएंस होकर अपने वर्क को लिख रहे थे। फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रपोजिशन फॉर द गिवन ऑप्शन, अच्छा उसमें बताना है कि कौन सा प्रपोजिशन यहाँ आएगा। मालती इज फेड अप डैश द वेदर, फ्रॉम द वेदर, विद द वेदर, ओवर द वेदर, अबाउट द वेदर। तो फेड अप विद द वेदर होगा, फेड अप विद द वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द फोर ऑप्शन द पार्ट ऑफ वन सेंटेंस दैट इज गिवन। तो इसमें भी एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। दीज काइंड ऑफ अपैरल seems to be expensive but is relatively affordable to maintain, तो these kind of apparel, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। these kind of apparel नहीं होगा, this kind of apparel होगा, तो ये these गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये देखिए ये भी स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है।
डिसर्नमेंट, डिसीमेंट, डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो सी हो जाएगा, डिसर्नमेंट, DISCERNMENT, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मीनिंग होता है टू एबिलिटी टू जज वेल, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते, अब फिर देखिए ये भी नॉट वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो कौन सा जो वर्क है इन्होंने नहीं लिखा है? स्वान सॉन्ग नहीं लिखा है, द थॉर्म, सैंड्स प्रोग्रेस या फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो द थॉर्म है, वो एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। बाकी स्वान सॉन्ग, सैंड्स प्रोग्रेस, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस ये सब जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है। द थॉर्म जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। Lap means soft Lydian airs married to immortal verse, such as the meeting soul may pierce in notes with many a wending bout. The above lines appear in. तो ये पूछा गया है कि ये जो लाइंस हैं ये किस पोम की हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, एल पेंसरासो, लिसिडस, सॉन्ग फ्रॉम आर्केडस या एल एलाग्रो। तो ये जो है लाइन जो है ये एल एलाग्रो जो पोस्टोरल पोएम है जॉन मिल्टन की, उसकी लाइन है। अच्छा एक बात आपको पता होगा, ये एल पेंसरासो, एल एलाग्रो जो है ये एक कंपेनियन पोएम्स भी हैं, दोनों जॉन मिल्टन की, लेसिडस भी जॉन मिल्टन की। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, तो जो मिल्टन का वर्क है ऑन शेक्सपियर वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? 1630 में, 1687 में, 1629 में, 1632 में। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है इन द ईयर 1630, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये भी एरर पार्ट बताना है। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। तो देखिए नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ, वर एबल नहीं होगा, वॉज एबल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रपोजिशन। इसमें देखिए प्रपोजिशन बताना है, क्वेश्चन है द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस डैश ग्रोइंग, टू ग्रोइंग, फ्रॉम ग्रोइंग, इन ग्रोइंग या फॉर ग्रोइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम ग्रोइंग, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या करना है, इसमें पंक्चुएशन कहाँ करेक्ट, जो नॉट करेक्ट फ्लुएंट, अच्छा कौन सा जो है पंक्चुएशन गलत लगा हुआ है, गलत बताना है, यानी कि नॉट वाला बताना है। नॉट करेक्ट है, जहाँ पे करेक्ट है वो नहीं बताना है, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, अब इसमें कॉमा लगा हुआ है। मैन डबल में ही सेड इज ए पॉलिटिकल एनिमल, तो आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, इज एन ऑनेस्ट पर्सन इवन हिज एनिमीज से सो। तो ये इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा इधर लगा रखा है और इधर खोला हुआ है, लेकिन डबल इन्वर्टेड लगा नहीं है, तो ये तो गलती है, बी होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है द कैरेक्टर्स। कभी भी आप प्लेस पढ़ेंगे, किसी भी प्लेस, ज़्यादातर तो 37 प्लेस है शेक्सपियर के, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके कैरेक्टर्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए। या फिर जॉन गाल्सवर्दी का ही प्ले पढ़ेंगे तो उसकी मेन थीम क्या है वो सब पता होना चाहिए। अब इसमें कैरेक्टर्स के नाम दे रखे हैं, बियाट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। तो ये बियाट्रिस और बेनेडिक्ट ये जो दो कैरेक्टर हैं फिक्शनल कैरेक्टर, ये कौन से प्ले में अकर होते हैं? लव स्लेवर लॉस्ट में, कॉमेडी ऑफ एरर्स में, मच एडू अबाउट नथिंग में या एज यू लाइक इट में। तो ये है मच एडू अबाउट नथिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड। अच्छा इसमें से कौन सी ओड के टाइप नहीं है? पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, जैकोबियन और इरेगुलर ओड। देखिए जैकोबियन पीरियड है, जैकोबियन ओड नहीं है। पिंडारिक, होरेशियन, इरेगुलर ओड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। तो देखिए शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं, तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये जो प्ले है ये कौन से क्लासिफिकेशन में आता है? अर्ली कॉमेडी है, मेच्योर कॉमेडी है, द सोम्बर प्लेज है या फिर लास्ट प्लेज है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा अर्ली कॉमेडीज में, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1623 में, ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है। नेक्स्ट वर्क है, इन विच वर्ड ऑफ पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। ये जो लाइन है आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर, ये लाइन किस पोम की है? वर्ड्सवर्थ की। टिंटन एबी की है, रिक्लूस की है, द प्रिल्यूड की है या फिर इमॉर्टैलिटी ओड की है? तो ये जो लाइन्स है ये है इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
Which of the following works of William Shakespeare written in 6-line stanza ensures decided signs of immaturity? तो विलियम शेक्सपियर की कौन सी पोम है जो 6-line स्टैंजा में लिखी गई है और उनके इमेच्योरिटी को सिग्निफाई करती है? पैशनेट प्लेग्राम, रेप ऑफ लिक्रीस, वीनस एंड एडोनिस या नन ऑफ द अबव? तो एक्चुअली वीनस एंड एडोनिस जो है वो उनका फर्स्ट वर्क भी है, तो ऑब्वियसली उतने मैच्योर नहीं होंगे उस टाइम को लिखने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ होती है, उससे जब आप अपनी लाइफ की वो हिस्ट्री को या लाइफ के इवेंट्स को मेंशन करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, जब भी आप क्वेश्चन कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट में अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम रूम में बैठे हो, नॉट करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया है। तो ये बताना है ऑटोबायोग्राफी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। Autobiography can never be a connected narrative. Autobiography is a story of person's life written by that person. Memoirs deal at least in part with public events and noted personas other than the author. And autobiography is a record of author's life. Simulated autobiography is a device often used in the novel. तो can never be a connected narrative, ये नहीं हो सकता, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Identify the correct form of verb phrase out of given choices so as to complete the following sentences. तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। तो 43 क्वेश्चन जो है, और 44 में भी यही करना है, लेकिन 43 पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, तो कैसा लगेगा? हैड बीन देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, आई वाज देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, इसमें भी वही बताना है करेक्ट वर्ब फ्रेज। द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब, हाउ आई हैड डन द जॉब, दैट हाउ हैड आई डन द जॉब, हाउ वुड आई हैव डन द जॉब, हाउ हैड आई डन द जॉब। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, हाउ आई हैड डन द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये देखिए स्पेलिंग आ गया कि स्पेलिंग क्या है इसकी, कॉम्प्रिहेंसिबल है, कंटेम्प्टेबल है, कारपोरियल है। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है? कॉम्प्रिहेंसिबल तो सही लिखा ही नहीं है, कारपोरियल भी सही नहीं लिखा है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। कंटेम्प्टेबल इसका मतलब होता है हेटफुल, ऑप्शन नंबर बी। विच फिगर्स डू यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इसमें ये पूछा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम से रिलेटेड, स्पेशली टीजीटी पीजीटी में, तो फिगर्स ऑफ स्पीच भी आप लोग पढ़िए ध्यान से। नंबर 1 है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, ऑक्सीमोरॉन है, हाइपरबली है, पन है, या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया, हाइपरबली, बी ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is not true? The term novel refers to, अच्छा नॉवल किस चीज से रिफर नहीं करता है? नॉट ट्रू पूछा गया है। प्रोज फिक्शन, प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, ट्रिटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, लिटरेरी फॉर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला। तो ये तो इजीली आप समझ रहे होंगे, करंट सोशल प्रॉब्लम से नोवेल का कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरी चीज होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे, लाइसेंडर इज ए कैरेक्टर इन, तो ये जो कैरेक्टर है लाइसेंडर, ये कौन से प्ले का है? विलियम शेक्सपियर के, मिडसमर नाइट ड्रीम का, किंग लियर का, कॉमेडी ऑफ एरर्स का, या रोमियो एंड जूलियट का? तो लाइसेंडर एक यंग मैन है जो पैर में पड़ जाता है ब्यूटीफुल वुमेन हर्मिया के। ये दोनों कैरेक्टर जो है विलियम शेक्सपियर का प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, 7-line iambic pentameter stanza rhyming AB BCC इज कॉल्ड। ये जो 7-line iambic pentameter में ये जो राइम स्कीम है, इसको बोलते क्या है? हीरोइक कपलेट बोलते हैं, टर्सेट बोलते हैं, राइम रॉयल बोलते हैं, टर्जा रीमा बोलते हैं। तो देखिए 7 लाइन आ गया तो राइम रॉयल हो गया। ये राइम रॉयल की शुरुआत की थी जेफरी चौसर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। देखिए फिर इसमें आपने इस क्वेश्चन पेपर में आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर क्वेश्चन नॉट से रिलेटेड है, वो बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। आपने जल्दी इसमें देख लिया, जॉन मिल्टन ने देखा है कौन सा लिखा है, फॉरन टिक कर लगा दिया, ये नहीं देखा कि नॉट है, उसी वहीं पर ही सिलेक्शन जो है होता है और रुकता है, दो चीजों में से एक होती है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉट लिखा हुआ है, तो कौन सा नहीं लिखा है। ऑफ एजुकेशन, एरोपाजिटिका, ऑन शेक्सपियर, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये जो वर्क है ऑफ एजुकेशन, एरोपाजिटिका, ऑन शेक्सपियर, तीनों जॉन मिल्टन के वर्क है। आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये मैथ्यू प्रायर का वर्क है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो ये जो वर्क है, नाम तो सुनी रखा होगा, द बॉर्डर्स वर्ड्सवर्थ का है, ये है क्या चीज? प्रोस ट्रेजेडी है, एपिक है, वर्स ट्रेजेडी या फिर ओड है? तो बेसिकली ये है वर्स ट्रेजेडी, 5 एक्ट में, जो कि इन्होंने लिखा था 1796-97 के टाइम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर पार्ट वाला क्वेश्चन है। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। तो कहां पर जो है इसमें एरर आया है? तो इसमें संजय एंड हिज सिस्टर वर गोइंग होगा, वॉज नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये भी आ गया स्पेलिंग वाला, इनक्रिप्ट, 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 ये तो आप इनक्रिप्शन, आप लोग आईसीटी की तैयारी वगैरह करते हो तब भी आप लोगों ने स्पेलिंग पढ़ रखा हो, ENCRICRYPT होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनक्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। 54 जो है वो है मार्क द पार्ट विद द एरर। इसमें भी एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन है। ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स सम हार्म इवेंचुअली यू मे गेट ए सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो इसमें ये बताना है कि इसमें एरर है कहां पे। तो इसमें एरर है सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, यू नहीं आएगा, विच ए पर्सन की बात हो रही है, यू की बात नहीं हो रही, तो ए पर्सन तो ही होगा फिर यहाँ पे। सम हार्म इवेंचुअली ही मे गेट ए सीरियस डिजीज, क्योंकि ए पर्सन की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही, तो यू नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रपोजिशन। अच्छा, इस प्रपोजिशन बताना है। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल डैश बुक्स, विद बुक्स, ऑफ बुक्स, इन बुक्स, फ्रॉम बुक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑफ बुक्स, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अच्छा, ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है जो पर्टिकुलर अंडरलाइंड वर्ड है? वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप, ये द होगा। तो वॉज क्या चीज है? वॉज यहाँ पे क्या ग्रामेटिकल स्टेटस है उसका? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है? तो ये हो जाएगा वास्को ड गामा वर्ब, ऑप्शन नंबर डी। नाउन तो देखिए वास्को ड गामा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ए क्लोजेड ड्रामा। देखिए क्लोजेड ड्रामा होता है ड्रामा का एक फॉर्म। तो क्लोजेड ड्रामा का बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हैं इसमें पूछे गए हैं। इट इज ड्रामा फुल ऑफ ट्रिकरी एंड इंट्रीज, क्लोज ड्रामा एसेंशियली हैज डबल प्लॉट्स, क्लोज ड्रामा इंटेंडेड टू बी रेड रादर देन टू बी स्टेज इन थिएटर, इट डील्स विद जेंटलमैन लेडीज लिविंग इन ए पॉलिश सोसाइटी। देखिए क्लोजेड ड्रामा होता ही वही ड्रामा है जो बेसिकली पढ़ने के लिए होता है, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Prose Gothic novel denotes A. the medieval type of architectural work, type of prose fiction set in Middle Ages, often suffocated with gloom, novel full with mysteries and modern type of fiction with exotic setting. क्वेश्चन नंबर 58 है गॉथिक नॉवल क्या होता है। तो देखिए गॉथिक नॉवल बेसिकली वो प्रोज फिक्शन होता है जो बेसिकली जैसे होता है ना कासल वगैरह और वहाँ पे कुछ घोस्ट की स्टोरीज उस तरीके की जो होती हैं उसको बोलते हैं गॉथिक नॉवेल्स। जैसे हॉरेस वॉलपोल का वर्क है या कैसल ऑफ एटरांटो, ये जो वर्क है वो भी गॉथिक नॉवल ही है। नॉर्थएंगर एबी है जेन ऑस्टिन का, वो भी गॉथिक फिक्शन है। एन रेडक्लिफ का वर्क है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 है एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परस्यूड टू एक्सेप्ट ए थीसिस ऑन ए सब्जेक्ट, टू सिंपली एंटरटेन इज। ये क्या चीज होती है? कोई शॉर्ट कंपोजिशन प्रोज में जो किसी मैटर को डिस्कस करे, किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करे, एक्सेप्ट करे थीसिस यानी सब्जेक्ट को, और सिंपली एंटरटेन करे, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए बायोग्राफी हो नहीं सकता, बायोग्राफी में समझा दिया, ऑटोबायोग्राफी ओड लिरिक पोएम टाइप की ऐसे है।
ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। करेक्ट प्रपोजिशन इसमें भी बताना है। वी डिडेंट गोट होम डैश 2 AM, एट 2 AM, आफ्टर 2 AM, टिल 2 AM, या फिर 2 AM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दे रखा है ना, तो ए ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। माई व्यूज में बी डिफरेंट डैश योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट डैश योर इंटरेस्ट। तो कौन से प्रपोजिशन दो यहाँ आएंगे? फ्रॉम फ्रॉम, फ्रॉम टू फ्रॉम, टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माई व्यूज में बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू योर इंटरेस्ट। तो बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू। तो ये जो फोरसाइट सागा ये वर्ग है जॉन गाल्सवर्दी का। तो फोरसाइट का मतलब किस चीज से बिलोंग करना है? कंट्री साइड फैमिली, टिपिकल सिटी फैमिली, फैमिली ऑफ मेजर आइलैंड्स, या नन ऑफ द अबव। तो फोरसाइट सागा में ये जो फैमिली से मतलब है वो है टिपिकल सिटी फैमिली। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। ट्रेजेडी से रिलेटेड दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इसमें करेक्ट में जो है ऑप्शंस जो है वो मतलब मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं कि 1 और 2 है, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4। तो ऑप्शन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग ए जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। ठीक है, जॉयस कंक्लूजन तो ट्रेजेडी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो 1 तो कटी हो जाएगा ऑप्शंस में। तो ए और बी तो हो भी नहीं सकता क्योंकि 1 दोनों में दे रखा है। ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ अवर पिटी एंड टेरर। बिल्कुल हमें तरस भी आता है, जैसे हैमलेट पढ़ते हैं या मैकबेथ पढ़ते हैं, और थोड़ा डर भी लगता है। हमर्शिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइस। बिल्कुल। एनाग्नोसिस इज इन ट्रेजेडीज रिवर्सल इन फॉर्च्यून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है बिल्कुल एप्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। फॉलोइंग नॉट रिटन बाय, देखिए फिर से आ गया नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है? तो जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, एप्पल कार्ड, स्ट्राइफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ तीनों जॉन गाल्सवर्दी के वर्क हैं। द एप्पल कार्ड जीबी शॉ का वर्क है, 1928 का पॉलिटिकल सटायर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लास इज ए गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, गर्ल फ्रॉम अरेबियन सीज, नन ऑफ द अबव। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है सॉलिटरी रीपर, इसमें जो सॉलिटरी हाईलैंड लास है वो किसके बारे में है? तो ये गर्ल है फ्रॉम द स्कॉटलैंड। तो ये जो पोएम है सॉलिट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो पोएम है सॉलिटरी रीपर ये 1807 के कलेक्शन में है विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 वॉल्यूम्स में। एक जो यंग लड़की होती है वो फील्ड्स में जो है वो होती है, काम कर रही होती है फील्ड में। तो ये उसका जो है वो वहां से विलियम वर्ड्सवर्थ निकलते हैं, वो सुनते हैं वो उसके बारे में। हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड में काम कर रही होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है जैक ब्राथविक इज ए करेक्टर इन। तो ये जो करेक्टर है ये कौन से प्ले का है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जोसेलिन, द आइलैंड फ्रेजेस, द सिल्वर बॉक्स। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द सिल्वर बॉक्स। ये करेक्टर जो है ये जैक ब्रैथविक, ये मिस्टर ब्रैथविक जो है जो मेंबर है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उनका बेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। रिटन बाय ग्रेट ऑथर ऑन लाइफ ऑफ फेलो ऑथर, written by a scholar on the life of fellow scholar, it is a memoir. First fully developed autobiography, also the most essential, the Confessions of Saint Augustine, written in 4th century. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टिन जो है 4th सेंचुरी में लिखी गई थी, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। ये तो फॉलोइंग नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो इसमें से जॉन मिल्टन ने कौन सा नहीं लिखा है ये बताना। नॉट वाले क्वेश्चन बहुत हैं, आप लोग एम्फेसिस दे रहे होंगे तो काफी ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाला है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द लेट मैसाकर इन पेडोमोंट, द इनर विजन, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द इनर विजन। ये वर्क है समीर जेकी का, बाकी जो वर्क्स हैं वो जॉन मिल्टन के हैं। इनर विजन ये जो है इनका नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है गायनेकोलॉजिस्ट की, तो ये तो आप देख के पता चल गया, ऑप्शन डी होगा। नॉट ए मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ बैले, बैले जो होता है उसका सब ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक नहीं है। टेल्स अ स्टोरी ऑफ विद म्यूजिकल कंपोनेंट, यूजुअली डील्स विद सिंगल एपिसोड, कॉमिक इन नेचर, स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो नहीं है वो कॉमिक इन नेचर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई कॉमेडी नहीं सुना रहे हैं बैलेड में। अच्छा देखिए, ये ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 के जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। दिस स्टोरी इज नरेटेड ब्यूटिफुली, सेंटेंस था क्या, दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड, स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? दिस स्टोरी नरेटेड ब्यूटिफुली, दिस स्टोरी इज कम्युनिकेटेड सो ग्रेसफुली, हाउ ग्रेसफुल द राइटर इज इन टेलिंग दिस स्टोरी, हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। इसमें जो फॉर वो चलेगा, कहना चाहिए कि पैटर्न जो फॉलो होगा वो व्हाट और हाउ होगा, प्लस एडजेक्टिव होगा, प्लस नाउन होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। तो ये डी वाला ही ऑप्शन चल रहा है। अच्छा इसमें क्या है, प्रीपोजिशन बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट, एट एक्सीडेंट, बाई एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट, ऑफ एक्सीडेंट। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट। द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन, तो ये तो लाइन बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। द सोल, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, एक्चुअली ये एक PYQ और भी किसी एग्जाम का, आई थिंक UGC नेट पेपर का है, PYQ भी है ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन, ये कौन सी पोयम की लाइन्स हैं? तो ये लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ का उसका लाइन है ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट भी लाइन्स ही हैं, ये लाइन्स किसने लिखी हैं? फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दाउ एज अनबेड, एर यू आर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड। तो ये किसकी लाइन्स हैं? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए जॉन गाल्सवर्दी, ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर, या ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो लाइन है ये लाइन्स हैं विलियम शेक्सपियर की। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, कोक्सन इज ए करेक्टर, तो ये करेक्टर का नाम है कोक्सन, ये किस वर्क में आता है? जस्टिस में, मैकबेथ में, एरोपाजेटिका में, या फिर एज यू लाइक इट में। तो कोक्सन जो है वो एक करेक्टर है जस्टिस प्ले का, ऑप्शन नंबर ए जो है जॉन गाल्सवर्दी का प्ले जस्टिस उसका है। ये एक क्लर्क होता है सॉलिटिस ऑफिसर में, सॉलिटिस जो ऑफिस होता है उसका एक क्लर्क होता है, सिंसियर और ओबीडियंट होता है ये आदमी। स्टोरी इन द वर्स और प्रोज विद डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन इज, तो इसमें ये कहा गया है कि एक स्टोरी वर्स या प्रोज में हो उसके डबल मीनिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे? सटायर बोलेंगे, आयरनी बोलेंगे, एलिगरी बोलेंगे, या फेबल बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग एलिगरी, ऑप्शन नंबर सी। सटायर तो जैसे कहना चाहिए ना कि कुछ रिडिक्यूल करना, उसके वाइसेस को दिखाने के लिए कुछ दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं। फेबल में तो यूजुअली एनिमल्स का होता है कि एनिमल्स जो है वो क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह बोल रहे हैं, उसमें फेबल होता है। आयरनी में क्या होता है, बोलते कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकलता है, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है उसमें आयरनी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 77, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एपोजिट? तो देखिए ये तो सिनोनिमस टर्म पूछा है इसका, इस वर्ड का एपोजिट का सिनोनिमस टर्म क्या होगा? कॉन्ट्ररी होगा, डिफरेंट होगा, राइट होगा, या फिर सूटेबल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूटेबल। एपोजिट का जो सिमिलर मीनिंग है वो हो जाएगा सूटेबल, वेल अडेप्टेड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी एरर पार्ट बताना है। 15 miles आर लॉन्ग वे टू वॉक, तो 15 miles आर लॉन्ग वे नहीं होगा, इज होगा यहाँ पे, 15 miles इज, तो आर जो है ये इनकरेक्ट पार्ट है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है। एलोन, एलेन, ऑल एलोन, एलोन ऑन ए वाइड वाइड सी। क्वेश्चन नंबर 79 जो है एलोन, एलोन, ऑल एलोन, एलोन ऑन ए वाइड वाइड सी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एसोनेंस है, एलिटरेशन है, मेटोनमी है, पन है, इसमें है एलिटरेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाल्डर इज ए कैरेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गाल्सवर्दी। ये भी एक कई मल्टीपल क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सका है कि ये जो कैरेक्टर है ये कौन से प्ले में है जॉन गाल्सवर्दी के। सिल्वर बॉक्स में है, जस्टिस में है, स्ट्राइफ में है, या लॉयल्टीज में है? तो ये जो कैरेक्टर है ये ऑप्शन नंबर बी जस्टिस में है। फाल्डर मेन कैरेक्टर है इस प्ले का। क्वेश्चन नंबर 81 में है फिल इन द गैप्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश इज ए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। तो क्या चीज आएगा? ऑथर्स लाइफ, कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलॉग, मेमोयर। तो अपना खुद का बता रहा है तो ऑटोबायोग्राफी बी ऑप्शन हो जाएगा। एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस में देखिए फिर एरर बताना है। नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो इसमें एरर कहाँ पर है ये बताना है। इसमें अप्लाइंग वर सो लार्ज, वर तो नहीं होगा, अप्लाइंग वॉज होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। यहाँ पे भी देखिए फ्रेज जो इससे इसको मीनिंग को जस्टिफाई करता हो वो बताना है। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, किसी को बैनिश कर दिया जाए कंट्री से, उसको क्या बोलते हैं? रिपैट्रिएट, इमिग्रेट, एमिग्रेट, एक्सपैट्रिएट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्सपैट्रिएट। देखिए रिपैट्रिएट का जो मतलब होता है वो ये होता है किसी को अपने कंट्री वापस भेज देना, ठीक है ना। इमिग्रेट तो आपने सुना ही होगा, इमिग्रेशन से रिलेटेड है, किसी कंट्री में आके रहने लगते हैं परमानेंटली किसी फॉरेन कंट्री में, उसको इमिग्रेट बोलते हैं। एमिग्रेट का मतलब होता है अपने कंट्री से जाना परमानेंटली कहीं और एक्सपैट्रिएट ये चीज है टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। तो ये जो प्लेस के नाम दे रखे हैं इसमें से कौन से वो प्लेस हैं जो उनके लास्ट की जो लाइफ थी उसमें जो लास्ट फेज में उन्होंने प्लेस लिखे थे उसमें फॉल नहीं करता, यानी कि पहले क्या है? मच एडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, साइम्बेलिन, द विंटर्स टेल। तो देखिए मच एडू अबाउट नथिंग जो है ये 1598-99 के टाइम का है, तो अर्लीस्ट वर्क में आएगा, तो लास्ट का नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। टेम्पेस्ट तो सबसे लास्ट है तो पता ही है, साइम्बेलिन, विंटर्स टेल ये भी बात की है। 85 से 91 में बताना क्या है कि ईच ऑफ बीन नंबर्ड, दीस नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज अगेंस्ट ईच, 4 वर्ड्स आर सजेस्टेड ऑन और विच इज द राइट आंसर। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक डैश यूनिवर्सिटी। तो ये 85 का बताना है इसमें से क्या आएगा? एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, वन यूनिवर्सिटी। तो द वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले जो आएगा वो आएगा, इसमें हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद है इट डैश एंड देयर परसूट। तो यहाँ पे होगा, ऑप्शन दे रखे हैं, एम्प्लॉयज है, ऑफिसर्स है, प्यूपिल्स है और द वाइस चांसलर है। क्वेश्चन नंबर 86, तो इट डैश एंड देयर परसूट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्यूपिल्स। 87 जो है ये है द सोल एंड देयर परसूट डैश द सोल ऑफ इट्स टीचर्स एंड नॉलेज विच ए यूनिवर्सिटी। तो इसमें मेक है, फॉर्म्स है, क्रिएट्स है, मेक्स है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेक, ऑप्शन नंबर ए। फिर है 88, द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द डैश लाइफ ऑफ ए कंट्री, सोशल, ह्यूमन, नेशनल या फिर इंटेलेक्चुअल। तो ये हो जाएगा इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ ए कंट्री, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 89, द हेल्दी रूट्स फॉर लाइफ टू बी फाउंड इन द पीपल डैश आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 89 का दे, यू, वी, हु। तो इसमें हो जाएगा दे, ऑप्शन नंबर ए। 90 जो है वो है दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी डैश ऑफ सोसाइटी, मोमेंट्स, मूवमेंट्स, अचीवमेंट्स, पीपल। तो इसका हो जाएगा मूवमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। और 91 जो है वो है
When we give education start a ferment of debate and discussion of first dash principles issues and questions। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल्स, है ना, कुछ उसूल होते हैं। अच्छा देखिए, ये भी 92 से 94, इसमें भी प्रिपोजिशन जो है वो बताना है, कौन सा करेक्ट प्रिपोजिशन यूज होगा। वी डिवाइडेड प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स, इनटू सेवरल पार्ट्स, विद सेवरल पार्ट्स, अमंग सेवरल पार्ट्स या ऑफ सेवरल पार्ट्स। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, फॉर लास्ट मंथ, फ्रॉम लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, टिल लास्ट मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट मंथ, एप्रोप्रिएट वो बताया टाइम, तो सिंस हो जाएगा। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेस इन, ऑफ, फॉर, टू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, यानी कि जो राइटर का नाम लिखा है और जो वर्क का लिखा है वो सही नहीं लिखा है, गलत लिखा है। विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव है, विलियम शेक्सपियर का कार्पेट डीम है, विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवोल्यूशन है, विलियम वर्ड्सवर्थ का रिटन इन अर्ली स्प्रिंग है। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव तो है, विलियम शेक्सपियर का कार्पेट डीम भी है, विलियम वर्ड्सवर्थ का रिटन इन अर्ली स्प्रिंग भी, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का रेवोल्यूशन नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने रेवोल्यूशन नाम का वर्क नहीं लिखा। ये रेवोल्यूशन वर्क जो है ये एक नॉन फिक्शन वर्क है, ये लिखा है रसल ब्रांड ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन शेक्सपियर ने अपने किस वर्क को कहा है, हीरियो एंड लिएंडर को, रेप ऑफ लुक्रीज को, वीनस एंड एडम्स को, या फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स को। क्वेश्चन नंबर 96, तो ऑब्वियसली वीनस एंड एडम्स इनका फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है 1593 का पेस्टोरल वर्क। तो इसी को इन्होंने कहा है फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसमें कैरेक्टर्स के नाम दे रखे, द कैरेक्टर्स ओफेलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। तो ये बहुत फेमस कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के। किंग, ऑप्शन है किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। तो ओफेलिया और गर्ट्रूड किसके वर्क हैं, किस में आते हैं, ये आते हैं हैमलेट में। गर्ट्रूड जो है हैमलेट की मदर होती है, ओफेलिया लवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एम्पल। अच्छा, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है एम्पल का। एम्पल का ऑपोजिट क्या होगा, एनफ होगा, मेगर होगा, सफिशिएंट होगा, स्कैर्सिटी होगा। एम्पल का देखिए मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है, बोलते हैं आई हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज, मतलब मेरे पास अच्छी खासी बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में। तो ये होता है, इसका मतलब होता है इनफ, यानी कि बहुत ज़्यादा। अब पूछा गया अपोजिट यानी कि एंटोनियम, मतलब उल्टा पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मियागर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही लिमिटेड हो गया, लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग एजर्टिव सेंटेंस। तो इस एजर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या बनेगा, ये पूछा है इसमें। वी हैड ए वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट, ये स्टेटमेंट है। अब इसका एक्सक्लेमेटरी बनाना है, वॉट मेरी टाइम दे हैड दिस नाइट, वॉट ए मेरी टाइम वी हैव दिस नाइट, वॉट ए मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, या फिर वॉट ए मेरी टाइम दे हैव ऑफ इट लास्ट नाइट। तो इसका हो जाएगा, जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो वॉट हाउ रहेगा, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसका एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉट ए मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। तो जो फर्स्ट फोलियो है 1623 का, उसमें कौन सा इनमें से प्ले है जो ओमिट कर दे, ओमिट समझते हैं ना, हटा देना। मैकबेथ है, पेरिकल्स है, मिडसमर्स नाइट ड्रीम है, या टाइटस एड्रोनिकस है। तो जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 के, वो था पेरिकल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डिस्क्राइब द फ्रेज। अच्छा देखिए, फ्रेज बताना है कि इसको कौन जस्टिफाई कर रहा है इस चीज को। आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, इसको कहते क्या है, पायरोटेक्निक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, फायरोमेटिक्स, साइकेट्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फायरोटेक्निक्स। न्यूमिस्मेटिक्स तो बेसिकली कॉइन्स से रिलेटेड होता है न्यूमिस्मेटिक्स, और
तो ये हो गया फायरोटेक्निक्स, ये होता है आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, ऑप्शन नंबर ए। ये फायरोमेटिक्स फायर फाइटर्स से रिलेटेड होता है। मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। अच्छा, इसमें एरर डिटेक्शन है। वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। तो सबसे पहली चीज वन मस्ट ग्रैब आ रहा है, अपॉर्चुनिटी टॉक विद नेटिव से इफ यू वांट टू, तो कैसे हो जाएगा, वन की बात चल रही, यू कैसे आ गया, तो ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन, अच्छा इंडिग्नेशन टर्म जो है उसका मीनिंग बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट मीनिंग होगा इन 4 ऑप्शंस में से। अच्छा, ज्यादातर ऑप्शंस में देखा करिए कि जो एकदम क्लोजली रिलेटेड हो ना उसी पर टिक लगाया करिए, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़े से रिलेटेड ऑप्शंस भी दे देते हैं वो लोग। इंडिग्नेशन मीन्स डिग्निटी होता है, डिसगस्ट होता है, डाइवर्जन होता है, या फिर एंगर विद सरप्राइज होता है। तो इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर और एनोवेंस, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग बताना है फ्लफी का। तो फ्लफी आप लोग जानते हैं ना, थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा वूली है होता है, जैसे कोई कपड़े होते हैं उसको मोटे मोटे से उसको बोलते फ्लफी, फ्लफी है ये तो, या कोई पिलो होता है तो हम लोग उसको ऐसे करते हैं, उसको बोलते फ्लफी है ये। तो इसकी पहले हो जाएगी ए, FLUFFY, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 करेंगे। रेनेसा जो आर्टिस्टिक मूवमेंट है, हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन विच इंग्लिश लिटरेचर सेंचुरी। अच्छा, किस सेंचुरी में रेनेसा का इम्पैक्ट देखा गया, 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, या 19th सेंचुरी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16th सेंचुरी में। रेनेसा का इम्पैक्ट देखा गया है 16th सेंचुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गास्पर्दी। अच्छा, इसमें ये बताना है कि कौन सा नॉवलेट है, नॉवेल है या नॉवलेट, कौन सा, नॉवेल नहीं नॉवलेट बताना है। फ्रीलैंस है, जैकुलाइन है, फॉरसाइट सागा है, या नन ऑफ द अबव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं अच्छा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो ये जो है बाकी सारे जो है नॉवेल्स हैं, बस ये ही एक, ये कोई सा भी इसमें नॉवलेट नहीं, सारे जो है नॉवेल्स हैं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। नाउन है ये, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर वर्ब है। तो अंडरलाइन वर्ड, इसमें अंडरलाइन जो है वो राउंड पे अंडरलाइन था, ये बेसिकली इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, तो राउंड जो है उस पे अंडरलाइन है, तो राउंड क्या चीज़ है ये इसमें पूछा गया है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा नाउन, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसमें पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सेवरल स्पीकिंग टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट, वन इमेजिनरी स्पीकिंग टॉकिंग टू इमेजिनरी ऑडियंस, या सिंगल डायलॉग इन द पोएम। तो वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, इसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ ये सोलोलुकी होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वॉट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें भी जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है राउंड, एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। तो इसमें राउंड क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर वर्ब है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। डांस कर रहे हैं राउंड, डांसिंग क्या है, वर्ब है, राउंड राउंड मतलब एडवर्ब हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बट वन थिंग, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। बट वन थिंग हाउएवर हैज नॉट चेंज्ड, यू शुड एक्ट लाइक मी, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, आई विल वेट हेयर अंटिल यू कम बैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वहां जगह पे इनकरेक्ट हो जाएगा, वन थिंग हाउएवर हैज नॉट चेंज, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, हाउएवर नहीं होगा, बट वन थिंग दैट हैज नॉट चेंज हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। फेबल को और क्या बोलते हैं, पैराबल, एपोलॉग, प्रोवर, एग्जाम्पलम। तो एक्चुअली ये फेबल, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है इसके जो 2 ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, पैराबल भी वही चीज होती है, एपोलॉग भी वही चीज होती है, तो ए और बी बोथ ही करेक्ट हैं। फेबल बेसिकली होता है क्या है कि जैसे ब्रीफ की कोई स्टोरी टाइप की बताना, ठीक है ना, मॉरल लेसन जो देता है फेबल।
स्टेट वन नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। अच्छा 112 क्वेश्चन में ये कहा कौन सा जो बायोग्राफी से रिलेटेड स्टेटमेंट है वो उससे रिलेटेड नहीं है बल्कि गलत है। हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ, नेम बायोग्राफी नाउ कॉन्वर्टेड रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन लाइफ, it involves the attempt to set forth character, temperament and milieu as well as subjects, activities and experiences. Biography is later day genre and we find biographies in 20th century only. तो देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि बायोग्राफी जो है सिर्फ 20th सेंचुरी में होती, उससे पहले क्या बायोग्राफी नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी। 113 क्वेश्चन देखेंगे, नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एस्से। अच्छा इसमें जो एस्से से रिलेटेड बातें लिखी हैं वो कौन सी गलत है। Essay differs from treatise or dissertation its lack of pretension to be a systematic and complete exposition. Essay primarily discusses subject in non-technical fashion. Essay discusses subject with a liberal use of such devices, anecdotes, striking illustration, humor to augment its appeal. The formal essay is a relatively personal. तो फॉर्मल एसे रिलेटिवली पर्सनल, ये तो बात कुछ जम नहीं रही है, क्योंकि फॉर्मल एसे है तो पर्सनल कैसे हो जाएगा वो, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू। देखिए आप लोग ज्यादातर क्वेश्चंस में नॉट ट्रू यही पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। कौन सी चीज लिरिक के बारे में बताई गई है जो कि गलत है। लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स, यूजुअली एक्सप्रेस द फीलिंग्स थॉट्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर। ग्रीक आइडेंटिफाइड लिरिक एज अ सॉन्ग रेंडर्ड टू अकॉम्पनीमेंट ऑफ ए लायर। लिरिक पोएम में बी ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ ए मूड। तो देखिए सबसे पहली लाइन जो इसमें लिरिक की है वो लिख रखी है कि लिरिक जो है वो 14 लाइन्स की, तो 14 लाइन्स की लिरिक नहीं होती है, वो एक्चुअली सोनेट होता है 14 लाइन्स का। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा कार्पे डियम का मीनिंग क्या होता है। हेल द डे, सीज द डे, गुड बाय द ब्राइट डे, सीज द डे। ये भी मल्टीपल टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन। कार्पे डियम का मतलब सीज द डे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, लव्स लेबर लॉस्ट जो विलियम शेक्सपियर का प्ले, इट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्ले। इट इज ए कॉमेडी ऑफ आइडियाज, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, प्रॉब्लम प्ले या फिर रोमांटिक कॉमेडी। तो ये प्ले जो है लव्स लेबर लॉस्ट, ये है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन फॉर एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। प्रोज स्टाइल के लिए इनमें से कौन जाना था। थॉमस ब्राउन, फ्रांसिस बेकन, डॉक्टर जॉनसन या फिर एडिसन। तो ये है फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू। अच्छा जॉन गाल्सवर्दी जो है वो एज अ ड्रामेटिस्ट किस उसको बिलोंग करते हैं। रोमांटिक ट्रेडिशन को, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल को, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पेनेरो, ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पेनेरो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो लाइन्स है ये बतानी है कौन सी पोएम की। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेनेटिव, नंबर्स फ्लो। द अबव मेंशन्ड लाइन्स अपीयर इन ट्रू लव, अनचेंजेबल, सॉलिटरी रीपर या फिर लूसी ग्रे। तो ये जो करेक्ट लाइन्स है ये है सॉलिटरी रीपर की, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये उसमें बताना है मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सिनेरी। इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। मोटिव टू अर्न मनी, ऑफिस विदाउट पे, बिजनेस ऑफ मशीनरी या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से, मोटिव टू अर्न मनी हो जाता है। मर्सिनेरी पैसे के लिए जो काम किया जाता है, टू अर्न बेनिफिट, टू अर्न प्रॉफिट, वो हो जाएगा मर्सिनेरी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 121 देखें, फॉर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलर्जी। तो ये बताना है कि इसमें से पेस्टोरल एलर्जी कौन सा नहीं है। एस्ट्रोफिल, लाइसीडियस, थायरेसिस, एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। देखिए एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे का वर्क है 1751 का। ये पेस्टोरल एलर्जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले वाज एडिटेड बाय। तो द 1623 का जो फर्स्ट फोलियो है विलियम शेक्सपियर का, उसके एडिटर कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमिंग एंड थॉमस सैकवेल, निकोलस उडाल एंड थॉमस नॉर्टन, निकोलस उडाल एंड कॉन्डेल, हेमिंग एंड कॉन्डेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेमिंग एंड कॉन्डेल, ऑप्शन नंबर डी। ये उनके फेलो एक्टर्स भी थे दोनों, जॉन हेमिंग एंड कॉर्डेल, और फ्रेंड्स भी थे विलियम शेक्सपियर के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। देखिए रोमन प्लेस उन्होंने लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर, हैमलेट या फिर कोरियोलिनस। तो हैमलेट रोमन प्ले नहीं है,
विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। तो ये बताना है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आयरनी है, एंटी क्लाइमेक्स है, बैथोस है, एंटीथीसिस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटीथीसिस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। दो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, जक्सटापोजिट जिसको बोलते हैं, वो बताएगा, गुड टीचर पुअर स्टूडेंट, तो एंटीथीसिस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट मेमोयर। मेमोयर से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर वाज नोन। मेमोयर अदर नेम फॉर ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर अदर नेम फॉर बायोग्राफी, मेमोयर इज ऑलवेज एपिसोडिक, अपीयर्स इन बैलेट फॉर्म ओनली। तो देखिए करेक्ट ये चीज होती है कि मेमोयर जो होता है इट एम्फेसिस नॉट ऑन ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन। तो ये जैसे मेमोरी से रिलेटेड वो अपनी चीज़ें जो उसे मेंशन करता है किसी और के किसी इवेंट के बारे में, तो वो सब चीज़ें मेमोयर का पार्ट होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गए 125 क्वेश्चंस टीजीटी पेपर 2021 में जो एग्जाम हुआ था। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं। इसके क्वेश्चंस जो है टीजीटी के और पीजीटी के सारे ईयर्स के हम लोग PYQs अब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पीजीटी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग को और कुछ देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, उस पर बहुत सारे और भी क्वेश्चन पेपर्स और नोट्स समरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। जो चारों ऑथर्स हैं टीजीटी के उनके और भी रिलेटेड वर्क्स, बर्थ ईयर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के वर्क्स वो सब भी उसमें मेंशन्ड है। तो डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।